Remember one thing, there are two types of people who will tell you that you cannot make a change in this world. Those who are afraid to try, or those who are afraid you will succeed. इस दुनिया में दो तरह के लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं ला सकते, आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप वो नहीं कर सकते। पहले तो वो होते हैं जो खुद मेहनत से भागते हैं, मेहनत से जी चुराते हैं। They don't want to do hard work. They don't want to do anything. They don't create chances. They don't create opportunities. They just wait for the opportunities. They just wait for something that will come to them and say to them that, please sir, this is your success, so please have it. But definitely ये नहीं होता। कामयाबी कभी भी खुद चल के आपके पास नहीं आती। आपको चांसेस, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पड़ते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तभी कामयाबी आपको मिलती है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाते हैं, तभी आप कुछ ऐसा करते हैं कि लोग आपको याद रखते हैं। लेकिन अगर आप घर बैठ जाएं और आप ये कहें कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना लेकिन मुझे कामयाब होना, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो पहली कैटेगरी ऐसे लोगों की जो आपको डीमोटिवेट या डिस्करेज करते हैं, वो ऐसे लोगों की होती है कि जो खुद कुछ नहीं करना चाहते और वो ये भी नहीं चाहते कि दूसरे कुछ करें। अपनी कम हिम्मती, अपनी बेबसी, अपनी सुस्ती वो तो होती ही है, लेकिन वो नेगेटिव वाइब्स जो वो खुद सोचते हैं, जिस तरह की उनकी अपनी थिंकिंग होती है, उसकी रिफ्लेक्शन वो दूसरों पे भी छोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब खुद तो कुछ करना नहीं और दूसरों को भी डिमोटिवेट करना। दूसरे लोग, और ये ज्यादा खतरनाक है, दोज हु अफ्रेड यू विल सक्सीड, जिनको ये डर लगता है कि ये बंदा कामयाब हो जाएगा। उनको ये पता होता है कि अगर इसने दिल से मेहनत कर ली इस काम पर जो ये करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, तो ये बंदा कामयाब हो जाएगा। और उनको आपकी कामयाबी से डर लगता है, तो फिर वो डिफरेंट रीजंस ढूंढते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट करके आपके सामने रखते हैं कि आप ये कर ही नहीं सकते, यू शुड नॉट गो फॉर इट, यू शुड नॉट डू दैट बिकॉज यू कैन नॉट डू। Then they just try to discourage you, demotivate you. So be careful of such people. ये आपकी राह में रुकावटें खड़ी करने के लिए है, ये आपको आपकी कामयाबी के रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। I still remember, I would like to share a personal experience. और आज भी मुझे खुशी होती है जब मैं ये चीज किसी के साथ शेयर करता हूं। I was preparing for an exam and हर कोई, जब एग्जाम का टाइम करीब था तो मोस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स या जो भी मेरे साथ वो प्रिपेयर कर रहे थे इस एग्जाम के लिए, वो यही कह रहे थे कि फरहान यू शुड नॉट गो फॉर द एग्जाम बिकॉज वी अफ्रेड दैट यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम. So take one more year to prepare yourself. But I said that okay, if you think that I can not clear the exam this year, that's your thinking. But I believe that I can do this. और अगर नहीं भी कर पाया तो क्या हो जाएगा? अगर ट्राई ना किया, अगर एग्जाम ना दिया, तब भी तो साल गुजर ही जाएगा, और अगर दे दिया तब भी गुजर जाएगा। तो ट्राई करने में हर्ज क्या है? एंड यू नो व्हाट, आई हैड गिवन द एग्जाम एंड आई ऑब्टेन्ड द सेकंड पोजीशन विद 90% ऑफ द मार्क्स. सो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन था कि नहीं, आपको अगर खुद में कॉन्फिडेंस हो कि आप ये कर सकते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती.
सो जब भी कोई आपको ऐसी बात करे कि आप ये नहीं कर सकते, आप को ये नहीं करना चाहिए, तो वो इन्हीं दो कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग होंगे। सो आपको केयरफुल रहना है। लेकिन हां, ऐसा भी नहीं है कि आप हर किसी पे डाउट करना शुरू कर दें। अगर कोई आपके साथ सिंसियर है और आपको ये कहता है कि यार आप ये जो काम कर रहे हैं इसको आप इस तरह से नहीं, अगर इस तरह से कर लो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हर कोई हमसे जलता हो, या हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सच टाइप, बट इस दुनिया में हमारे कुछ सिंसियर लोग भी होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ हमारे नियर डियर वंस होते हैं, कुछ लव्ड वंस होते हैं। सो अगर कोई लॉजिकल बात करे तो उसको हम देख भी सकते हैं कि हाँ, अगर इसकी ये बात ठीक है तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। we can make the plannings according to these suggestions। लेकिन अगर किसी बंदे की बात से आप सीधा सीधा डिस्करेज या डीमोटिवेट हो रहे हैं, आपकी हिम्मत कमजोर पड़ रही हो, तो ऐसे लोगों से केयरफुल रहना, ऐसे लोगों से इज्तिनाब करना, बच के रहना, दैट्स बेटर फॉर यू। जब हम कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं तो बहुत सी रुकावटें आती हैं, तो ये लोग, ये डीमोटिवेट करने वाले लोग, डिस्करेज करने वाले लोग भी उन्हीं रुकावटों में से एक हैं। सो बी केयरफुल एंड जस्ट कीप डूइंग हार्ड वर्क, one day you will be successful। This is my conclusion for today। Thank you।